गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे स्वर संधि। इससे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ें कि स्वर संधि के 7 भेद होते हैं, लेकिन सिर्फ 2 भेदों को हमने पढ़ा है। अब यहाँ तीसरे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा है वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ तथा ओ या औ आए तो औ हो जाता है। मतलब कि कहीं भी ओ आ के बाद ए या ऐ आए तो वो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं, और अगर कहीं ओ या आ के बाद ओ औ आए तो वो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सदा, धन, एव। सदा पहला शब्द है, इसकी अंतिम ध्वनि सदा आ है। धन, एव दूसरा शब्द है, इसकी पहली ध्वनि एव क्या है, ए है। तो आ के बाद ए आया है, तो आ के बाद अगर ए आता है तो वो ऐ बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार सदा पहला शब्द है, इसकी अंतिम ध्वनि आ, एव दूसरा शब्द है, इसकी पहली ध्वनि ए। इन दोनों को आपस में जोड़कर सदैव शब्द बना है, ठीक है। दूसरा उदाहरण है परम, धन, औषध। परम पहला शब्द है, इसकी अंतिम ध्वनि परम, परम अ है। दूसरा शब्द है औषध। औषध की पहली ध्वनि औषध दूसरा शब्द है, इसकी पहली ध्वनि औ। तो आ के बाद औ आया है, आ और औ को जोड़ा गया है, तो आ और औ को जोड़ने पर औ बनता है, ठीक है। इस प्रकार परम पहला शब्द है, इसकी अंतिम ध्वनि अ, और औषध दूसरा शब्द है, इसकी पहली ध्वनि औ। इन दोनों को आपस में जोड़कर परमौषध शब्द बना है, ठीक है। चौथा नंबर है यड़ संधि, ठीक है। संधि करते समय छोटी बड़ी के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है, तथा छोटाऊ बड़ाऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो व बन जाता है, तथा री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है, ठीक है। संधि करते समय छोटी बड़ी के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है, ठीक है। और जब छोटाऊ और बड़ाऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह व बन जाता है, और अगर री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह र बन जाता है, ठीक है। जैसे प्रति, धन, एक। प्रति पहला शब्द है, इसकी अंतिम ध्वनि प्रति ई है, जो छोटी ई है। धन दूसरा शब्द है, एक, इसकी पहली ध्वनि एक ए है, तो ई के बाद ए आया है, यह अन्य स्वर है, ठीक है। ई के बाद ए आया है, ई और ए को जोड़ा गया है, तो ई और ए को जोड़ने के बाद य बनता है, ठीक। इस प्रकार प्रति पहला शब्द है, इसकी अंतिम ध्वनि ई, और एक दूसरा शब्द है, इसकी पहली ध्वनि ए। इन दोनों को आपस में जोड़कर प्रत्येक शब्द बना है, ठीक है। दूसरा उदाहरण है मातृ, धन, आज्ञा। मातृ पहला शब्द है, इसकी अंतिम ध्वनि मातृ री है, और आज्ञा दूसरा शब्द है, इसकी पहली ध्वनि आज्ञा आ है। तो री के बाद आ आया है, री के बाद आया है, तो री के बाद आ आता है तो र बनता है, री और आ को जोड़कर र बनता है। इस प्रकार मातृ पहला शब्द है, इसकी अंतिम ध्वनि री, और आज्ञा दूसरा शब्द है, इसकी पहली ध्वनि आ। इन दोनों को आपस में जोड़कर मात्राज्ञा शब्द बना है, ठीक है। अब पांचवा है अयादि संधि, ठीक है। ए, ओ, ऐ, औ के बाद कोई भी स्वर आने पर क्रमशः ए का अय
ओ का अब, ऐ का आय तथा औ का आव हो जाता है। ठीक है। ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर आने पर क्रमशः ए का अय, ओ का अप, ऐ का आय तथा औ का आव हो जाता है। ठीक है। जैसे ने, धन, अनम। ने की अंतिम ध्वनि क्या है? ए। धन, अनम। अनम की पहली ध्वनि अनम, अ। तो ए और अ को जोड़कर अय बनता है। ए के बाद अगर अ आए तो वह अय हो जाता है। लेकिन अय क्या है? अय के नीचे हलंत बनाया हुआ है, इसका मतलब कि यह अय जो है वह आधा है। तो अय धन अ बराबर पूरा यह अय बन गया। ठीक है। इस प्रकार ने की अंतिम ध्वनि ए, धन, अनम की पहली ध्वनि अ, इन दोनों को आपस में जोड़कर नयनम शब्द बना है। ठीक है। दूसरा है पौ, धन, अक। पौ, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है? औ है। धन, अकह। इसकी पहली ध्वनि, अकह की पहली ध्वनि अ है। औ और अ को जोड़कर आव बनता है। व भी है, व के नीचे भी हलंत बना है, इसका मतलब कि वह आधा है, तो आव है। ठीक है। तो आव धन अ बराबर आव, पूरा व माना जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रकार पौ की अंतिम ध्वनि औ और अकह की पहली ध्वनि अ, इन दोनों को आपस में जोड़कर पावकह शब्द बना है। ठीक है। इसके आगे का शेष भाग अगले वीडियो में।